उनको भरोसा दिया गया हो, नहीं दिया गया हो, लेकिन चर्चा थी कि मुनाजिर हसन को टिकट का वादा उपेंद्र कुशवाहा ने किया है, वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा से वो चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उपेंद्र कुशवाहा को तो एक ही सीट मिली काराकाट की, जहां से वो खुद चुनाव लड़े, न सिर्फ हार गए, तीसरे नंबर पर रहे। फिर मुनाजिर हसन ने राह ली प्रशांत किशोर की पार्टी, जन सुराज का। प्रशांत किशोर की पार्टी तो अभी बनी नहीं है, 2 अक्टूबर को बनेगी, लेकिन जन सुराज में वो शामिल हो गए, उपेंद्र कुशवाहा को का साथ छोड़ दिया। जेडीयू में, आरजेडी में लगातार सेंधमारी कर रहे हैं। जेडीयू आरजेडी के जो नेता हैं वो लगातार शामिल हो रहे हैं प्रशांत किशोर के जन सुराज में। और आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, उनको एक पत्र जारी करना पड़ता है, जिसमें प्रशांत किशोर के लिए यह काम बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन हमने पहले भी कहा कि अगर थोड़ी बहुत भी उनको सफलता मिलती है तो बड़ा नुकसान कर देंगे आरजेडी का। नमस्कार, आप 4 पीएम देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। जिस तरह से लगातार जनसुराज में जो है वो लोग जुड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के सिंधमारी के बाद, यानी उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में सिंधमारी के बाद क्या अब राजद के मुस्लिम नेता के बड़े चेहरे जो हैं उस पर भी नजर रहेगी? जिस तरह से लगातार जनसुराज के जो प्रशांत किशोर हैं वो मुस्लिम पर अब नजर बनाए हुए हैं। जिस तरह से लगातार बैठकें बुलाई थी प्रशांत किशोर, अल्पसंख्यक की भी मीटिंग की थी, उसको लेकर के राजद कुनबे में भी अब कुछ होने जाने वाला है। हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी हैं, बातचीत करेंगे। क्या लगता है अब उपेंद्र कुशवाहा के बाद जो है राजद के कोई मुस्लिम बड़े नेता देखिए, आप जब उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र कर रहे हैं ऋषि, तो फिर दर्शकों को ये बताना पड़ेगा कि उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र क्यों, और उपेंद्र कुशवाहा के कुनबे में कौन सी सेंधमारी प्रशांत किशोर ने की है। तो देखिए, आपको याद होगा मुनाजिर हसन, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद मुनाजिर हसन ने लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू छोड़ी थी और वो शामिल हो गए थे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। उनको भरोसा दिया गया हो, नहीं दिया गया हो, लेकिन चर्चा थी कि मुनाजिर हसन को टिकट का वादा उपेंद्र कुशवाहा ने किया है, वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा से वो चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उपेंद्र कुशवाहा को तो एक ही सीट मिली काराकाट की, जहां से वो खुद चुनाव लड़े, न सिर्फ हार गए, तीसरे नंबर पर रहे। फिर मुनाजिर हसन ने राह ली प्रशांत किशोर की पार्टी, जन सुराज का। प्रशांत किशोर की पार्टी तो अभी बनी नहीं है, 2 अक्टूबर को बनेगी, लेकिन जन सुराज में वो शामिल हो गए, उपेंद्र कुशवाहा को का साथ छोड़ दिया। तो प्रशांत किशोर ने एक सेंधमारी उपेंद्र कुशवाहा के कुनबे में की और मुनाजिर हसन को अपनी पार्टी में ले आए, अपने साथ ले आए। अब जो जानकारी पिछले कुछ घंटों से आ रही है, हालांकि मैं ये कहूंगा बहुत शुरुआती जानकारी है, जानकारी कितनी सही है और जिनके बारे में जानकारी है उनसे हमारी अभी बात नहीं हो पाई है, तो चर्चा आप इसको कहेंगे, जानकारी से ज्यादा चर्चा कहेंगे। आरजेडी के एक बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, मुस्लिम नेता हैं, उन पर अब प्रशांत किशोर की नजर है, ऐसी चर्चा है। और चर्चा ये है कि प्रशांत किशोर के पाले में शायद वो जा सकते हैं, या प्रशांत किशोर की नजर उन पर है और वो शामिल हो सकते हैं जनसुराज में, या प्रशांत किशोर शामिल करा सकते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं बता देता हूं। मैं महबूब अली कैसर की बात कर रहा हूं, जो खगड़िया से सांसद रहे और उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं महबूब अली कैसर। और महबूब अली कैसर टिकट का इंतजार करते रहे। पहले वो पशुपति पारस की पार्टी में थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के साथ हो लिए, टिकट का इंतजार करते रहे, चिराग पासवान ने टिकट नहीं दिया, तो वो आरजेडी में शामिल हो गए हैं। तो महबूब अली कैसर अभी आरजेडी का हिस्सा हैं, लेकिन उनके बारे में चर्चा है कि वो प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं, उनकी जनसुराज को ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, ये चर्चा क्यों है, आपने देखा है ऋषि की प्रशांत किशोर जेडीयू में, आरजेडी में लगातार सेंधमारी कर रहे हैं। जेडीयू आरजेडी के जो नेता हैं वो लगातार शामिल हो रहे हैं प्रशांत किशोर के जनसुराज में। और आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, उनको एक पत्र जारी करना पड़ता है, जिसमें लिखना पड़ता है उनको कि प्रशांत किशोर पांडे हैं, ये बीजेपी की बी टीम है, इनके कार्यक्रम में शामिल न हो आरजेडी का कोई नेता कार्यकर्ता। अगर आप शामिल होते हैं तो फिर आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की तमाम बातें आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस तरह अपने पत्र में लिखते हैं। उस पत्र को लेकर भी काफी शोर शराबा बिहार के राजनीतिक गलियारों में होता है। तो प्रशांत किशोर का जो फोकस है वो आरजेडी का जो आधार वोट बैंक है, मुस्लिम यादव वोट बैंक, और खासकर मुस्लिम वोट बैंक, उसके लिए वो आपने बताया कि सम्मेलन करते हैं और उसको लेकर वो तमाम तरह की कवायद में जुटे हुए हैं। तो प्रशांत किशोर बड़े मुस्लिम चेहरों को साधने में जुटे हुए हैं। उनकी एक रणनीति यह भी है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपने साथ
लिया जा सके, जो एक बड़ा वोट बैंक है जो आरजेडी के साथ इंटैक्ट है। प्रशांत किशोर के लिए ये काम बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन हमने पहले भी कहा कि अगर थोड़ी बहुत भी उनको सफलता मिलती है तो बड़ा नुकसान कर देंगे आरजेडी का। तो इसी कड़ी में महबूब अली कैसर का नाम सामने आ रहा है कि महबूब अली कैसर पर प्रशांत किशोर की नजर है। कितनी सही जानकारी है, लेकिन अभी हमारे पास जानकारी यही है कि प्रशांत किशोर महबूब अली कैसर पर नजर बनाए हुए हैं, या महबूब अली कैसर और प्रशांत किशोर के बीच शायद बातचीत चल रही है। और महबूब अली कैसर बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगले कुछ दिनों में या आगे चल के जनसुराज का हिस्सा हो जाए। जी। क्या लगता है पूरा प्रशांत किशोर जो है वो अल्पसंख्यक पर नजर बनाए हुए हैं, जिस तरह से बैठक बुलाई उसके बाद अब महबूब अली कैसर की बात आपने की है, तो क्या लगता है उसको लेकर के लेटर भी जारी करना पड़ता है जो जगदानंद नहीं, सिंह जगदानंद सिंह ने लेटर महबूब अली कैसर को लेकर जारी नहीं किया था। वो अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को लेकर उन्होंने जारी किया था कि आप प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में शामिल न हो, आप प्रशांत किशोर के किसी कार्यक्रम के साथ न जुड़े, उनके साथ मन साझा न करें। लेकिन महबूब अली कैसर की बात ही नहीं है सिर्फ इसी, आपको आरजेडी और जेडीयू के कुछ दूसरे मुस्लिम चेहरों के नाम भी इस लिस्ट में दिखाई देंगे आने वाले दिनों में, जो प्रशांत किशोर की पार्टी में या तो शामिल हो जाएं, या प्रशांत किशोर और उनके बीच बातचीत की खबर आ जाए और प्रशांत किशोर उनको अपनी पार्टी में ले आए। तो ऐसे चेहरों पर नजर है। अब किसके साथ प्रशांत किशोर की बात बनती है, किसके साथ प्रशांत किशोर की बात नहीं बनती है, किसके साथ क्या डील होती है, किसके साथ डील नहीं हो पाती है, ये सारी चीजें हैं। प्रशांत किशोर भी देखिए पॉलिटिशियन हो गए हैं और बहुत विशुद्ध पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन राजनीति में तो उन्होंने कदम रख दिया, अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। इससे पहले वो जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, तो वो भी पॉलिटिशियन है। तो जो पॉलिटिक्स का ताम झाम है, दाव पेच है, थोड़ा बहुत तो वो समझते ही हैं और रणनीतिकार रहे हैं, राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए रणनीति बनाते रहे हैं। तो प्रशांत किशोर बहुत बड़ा कर पाएंगे, प्रशांत किशोर कोई बहुत सारे तिलिस्म को तोड़ पाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये संभव नहीं होता है। पहली बार प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, मैं बार बार कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि छोटा मोटा झटका वो लगातार दे रहे हैं, कभी जेडीयू को दे रहे हैं, कभी आरजेडी को दे रहे हैं। और फिर आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू, तीनों दलों की चिंताएं प्रशांत किशोर ने बढ़ा रखी है अभी। जी। जिस तरह से लगातार जो है उनके साथ राजद के नेता जुड़ रहे हैं, जिस तरह अगर बात करें तेजस्वी यादव की माता श्री की, राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनाने की बात हो या फिर लालू यादव मुख्यमंत्री बने हैं, उस समय एमओवाई समीकरण पर एक अहम नजर होता था। एक अपने जाकर सीनियर पत्रकार से भी मुलाकात की, उन्होंने टोपी के बारे में बताया कि उनको एक सभा में टोपी मुस्लिम समाज के नेता देते हैं, उन्हें वो जब भी बाहर घर से निकलते तो वो देख करके निकलते हैं। तो क्या अब टेंशन बढ़ा रहे हैं प्रशांत किशोर लालू यादव को? देखिए, मुझे नहीं लगता कि लालू यादव, तेजस्वी यादव की टेंशन बहुत बढ़ गई होगी। हाँ, इतना जरूर है, इतनी चिंताएं जरूर बढ़ गई होंगी कि बैठकें हो रही हैं, और अगर कोई संभावित नुकसान होना है प्रशांत किशोर के प्लान से, उनकी रणनीति से, उनकी पॉलिटिक्स से, तो उसके डैमेज कंट्रोल में आरजेडी लगी हुई है। लेकिन इतना बड़ा नुकसान या इतनी टेंशन नहीं बढ़ी हुई है लालू यादव, तेजस्वी यादव की कि वो बहुत टेंशन में हो, बहुत चिंतित में हो, चिंता में हो, या उनको लग रहा हो कि नहीं पूरा मुस्लिम वोट बैंक मेरा इधर हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा होने भी नहीं जा रहा है। और प्रशांत किशोर इतना बड़ा नुकसान आरजेडी को नहीं पहुंचाने जा रहे हैं, जितने नुकसान की उम्मीद है आरजेडी को, और जितनी नुकसान की अपेक्षा है प्रशांत किशोर से, जिस तरह का नुकसान हो सकता है, उसके डैमेज कंट्रोल में आरजेडी लगी हुई है। चलिए, तो प्रशांत किशोर जितना डैमेज जो राजद समझ रही है उतना डैमेज देने नहीं जा रहे हैं, लेकिन पर अब उपेंद्र कुशवाहा के कुनबे के बाद जो है लगातार प्रशांत किशोर राजद के वरीय यानी कहें तो मुस्लिम समाज के वरीय नेताओं से जो है मुलाकात कर रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि बातचीत हुई है या फिर नहीं हुई, खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं को, मुस्लिम समाज को, जदयू के हों या फिर राजद के हों, सबसे बातचीत शायद चल रही होगी। और जो बताया जा रहे हैं कि महबूब अली कैसर जो है वो राजद छोड़ करके उधर जा सकते हैं, यानी जनसुराज में जा सकते हैं। ऐसे में जनसुराज जो पार्टी है वो 2 अक्टूबर को बनकर तैयार होगी, विधानसभा 25 में उनकी सिद्धवारी होगी। क्या एमओवाई समीकरण पे
यानी मुस्लिम और यादव पे जो है वो असर दे रहे हैं। जिस तरह से लगातार हज भवन में मीटिंग देखने को मिला है, जिस तरह से वहां पे मीडिया से बातचीत करते हुए मुस्लिम समाज के नेता और लोग जो है वो बताएं कि देखिए अब हम राजद के साथ नहीं बल्कि जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर उनके साथ जा रहे हैं, तो एक बड़ी टूट होगी या फिर कहें तो उतना भी नहीं होगी। इन्होंने तमाम प्रतिक्रिया आपने दिया है, आपको समझाया एक करके कि क्या नुकसान होने जा रहा है। फिलहाल आगे आप देखिए अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे 4 PM।